अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज बहुत दिनों के बाद जो है वो एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में फ़ेस टू फेस हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी पिछली वीडियोस की तरह आपको पसंद आएगी। और बहुत दिनों से क्योंकि बात नहीं हो पाई इस हवाले से कि इंडिया के अंदर जो है वो बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल बनी हुई है। एक ऐसा काला कानून उनकी हुकूमत ने मुतारिफ करवा दिया है जो दर हकीकत मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। और इतना मुज़ाहिका खेज़ ये कानून है कि इसमें आपको ये भी प्रूफ देना होगा कि आपके दादा जान अगर इंडिया में रहते थे या परदादा जान इंडिया में रहते थे तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन लेकर आए। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास सही है तो आप इंडिया के शहरी नहीं हो सकते। और फिर क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि एक बाढ़ नुमा जगह बनाई जाएगी जहाँ पर भैंसों को हम रखते हैं। यहाँ पंजाब में अगर आप देखें तो वो बाड़े टाइप होते हैं जहाँ पर भैंसों को रखा जाता है। तो ऐसी जगहों पर इन लोगों को रखा जाएगा। तमाम इंसानी हकूक़ जो है वो इनसे छीन लिए जाएंगे। ना इनको नौकरी मिलेगी, ना इनको तालीम दी जाएगी, ना ही इनकी बच्चियों के और बच्चों के कहीं रिश्ते होंगे। सोशली बाइकआउट कर दिया जाएगा इनका और इनको मजबूर किया जाएगा कि ये अपने मज़हब को तब्दील करें। अगर ये तब्दील कर लेते हैं तो फिर इनको शरीयत दे दी जाए। एक नहायत ही घटिया, घिनौनी और मकरूह साजिश है जो बीजेपी ने एक कार्ड खेला है। ऐसा गंदा और घटिया कार्ड खेला है कि तारीख़ में इसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती है। ऐसा लगता है जैसे हम कोई पिछले 1000 साल पहले किसी बादशाह के दौर में चले गए और बादशाह सलामत ने एक हुक्म नाफिज कर दिया है, बस अब उस हुक्म के पीछे जो है वो पूरी आवाम चल पड़ी है। अब जो फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस हैं वहाँ पर हिंदुइज़्म में वो इसको वेलकम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है जी, मुसलमान जो हैं वो हमलावर थे, इन्वेडर्स थे, इनको ख़त्म करना चाहिए। एक्चुअली ये सारे हिंदू थे और इनको हिंदुइज़्म में दोबारा वापस लाना चाहिए। तो इसका क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए? तो ये तरीका बीजेपी ने सोचा है कि ये तरीका अख्तियार करना चाहिए ताकि जो मुसलमान वहाँ पर हैं, क्रिश्चियंस, जीन मत के कुछ लोग हैं और अगर सिख वगैरह, ये भी सारे, इन सबों को वापस जो है बैक टू द बेसिस यानी हिंदू मत की तरफ वापस लाया जाए। कैसे लाया जाए, ये उसके लिए एक घिनौनी चाल चली है। इंतहाई सादा सी बात ये है कि इस्लाम को और मुसलमानों को इंडिया से हमने ख़त्म करना है। लेकिन जब जब इस्लाम को और मुसलमानों को कहीं से ख़त्म करना चाहा तो वो उतना ही ज़्यादा पनपता है। क्या इन बेवकूफ़ों ने चंगेज़ खान के दौर का कोई वाक़या इनको याद नहीं है कि किस तरह चंगेज़ खान ने हमला किया, फिर हलाकू खान, बगदाद तबाह हो गया और इस आलम इस्लाम तकरीबन ख़त्म हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसी चंगेज़ खान के ही खानवादे से और ख़ानदान से इस्लाम परस्त लोग पैदा हुए और उन्होंने ही इस्लाम की आबियारी की। और तुर्कों की मिसाल आपके सामने, ये उस्मानी तुर्क जो थे दरअसल उन्हीं की औलाद थे। और फिर तैमूर लंग की मिसाल भी आपके सामने। तो एक अजीब व गरीब काम करने जा रहे हैं और सिर्फ टारगेट मुस्लिम कम्युनिटी है। मुसलमानों का जीना इन्होंने दोबर कर दिया है और इनको कोई हिदायत करने वाला या इनके मुल्क में समझाने वाला नहीं है। जो लोग हैं उनकी ये बात मानते नहीं है क्योंकि इनके जहन पर एक भूत सवार है हिंदुइज़्म का। और उसके बाद फिर क्या करना है, आगे चलना है, पाकिस्तान के ऊपर अपनी बालादस्ती कायम करनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि गीदड़ जो है चाहे कितना ही अपने ऊपर पेंट करवा के आ जाए वो कभी भी शेर नहीं बन सकता। और पाकिस्तान तो क्या, ये इंडिया के भी मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो बराए करम इसको लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। तो फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।